Hello everyone, this is Mohit Bakshi and I'm your Indo-Canadian nomad. My purpose of starting this YouTube channel is very simple. I have undertaken the journey which some call the dream journey from India to Canada starting in 2019 and मेरा purpose इस video series का यही है कि मैं unbiased होके, non-sponsored होके कोई कंसल्टेंट के इन्फ्लुएंस में या किसी गवर्नमेंट के या किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में आके नहीं बल्कि अपने पर्सनल ओपिनियन से आपको ये इनलाइटन कर सकूं कि कैसा मेरा प्रोसेस रहा था, कैसे मैंने डिसाइड किया और क्यों मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया से कनाडा मूव करूंगा, क्या प्रोसेस था, क्या टाइमलाइंस थी, क्या मुश्किलें आई, क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ें मुझे बुरी लगी और वहाँ पहुँच के मेरी ओवरऑल लाइफ कैसी रही। मैं 4 साल लगभग वहाँ लगा के आया हूँ जिसके बीच में फॉर अबाउट 6 months आई वॉज इन इंडिया। आई कम फ्रॉम दिल्ली, सो आई वॉज बैक होम इन दिल्ली एंड क्या चैलेंजेस फेस करे मैंने, क्या इंडिया के बारे में चीज़ें थी जो मुझे बेटर लगी, क्या कनाडा के बारे में चीज़ें थी मुझे बेटर लगी और शायद इस सीरीज के मिडिल में या इस सीरीज के एंड तक जो भी इस वीडियो सीरीज को फॉलो करेगा maybe they can make an informed decision whether undertaking this journey is for them or not। इस सीरीज के अंदर मैं सब कुछ कवर करूंगा, अपने प्रोसेस शुरू होने से वहां पे पहला घर लेने तक, पहली जॉब मिलने तक, where all to go, what all to explore, what provinces are best for you, कौन सी प्रोविंस की क्या खासियत है। मैं फिजिकली एक ही प्रोविंस में रहा हूँ तो मैं बाकी प्रोविंसेस के सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स आपको बता सकता हूँ जो मैंने सुने हैं या मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली जो दूसरे प्रोविंसेस में रहे हैं उनके थ्रू मुझे पता चले हैं। पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो अनफिल्टर्ड और वो बिल्कुल ऑन द फेस होगी बिकॉज मेरा पर्पस यहाँ पे कुछ माइंड इन्फ्लुएंस करने का नहीं है बट आपको एक पर्सपेक्टिव दिखाने का है। शायद उस पर्सपेक्टिव के बाद आप अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ी बेटर कर सकें रिगार्डिंग मूविंग टू कनाडा और शायद अगर वो 5% या 10% भी किसी की हेल्प करे सो आई बिलीव माई पर्पस विल बी सॉल्व्ड। Also, I'm new to YouTube. I am just doing it for all of you, and hopefully, you give me all the love and support, and I can keep bringing out content which is useful. My idea is not to make any cringe content, but to always come up with content जो किसी ना किसी की कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। जब मैं मूव किया था कनाडा तो मेरे पास गाइडेंस के लिए कोई नहीं था। कुछ YouTube वीडियोस थी, I didn't know anybody in Canada, बट कैसे मैंने वहां जाके नेटवर्किंग करी, बिल्ड किया, आई गॉट सेटल्ड इन माय करियर ऑप्शंस। फॉलो दिस सीरीज एंड अल्टीमेटली आई थिंक यू विल हैव आंसर्स टू मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। मैंने क्या गलतियां करी हैं जो आप नहीं करें, इट विल जस्ट होल्ड यू इन गुड स्टेड। सो लेट्स बिगिन। वेल, सबसे पहली चीज ये है, आई जस्ट वांट यू गाइस टू आस्क योरसेल्फ कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मूव फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। आप इंडिया में किसी भी स्टेट में हो, किसी भी सिटी में हो, आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपका रीजन क्या है कनाडा मूव करने का। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मूव किया था तो आई मूव विद माई वाइफ एंड माई डॉटर एंड माई डॉग। यस, मेरा डॉग भी मेरे साथ गया था, ही इज माई फर्स्ट बेबी। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियोस डालूंगा कि कैसे आप अपने पेट के साथ ट्रैवल कर सकते हैं एंड व्हाट्स द प्रोसेस। थोड़ा लंबा कंबरसम है बट आई मेक श्योर दैट आई ब्रिंग इट आउट इन द इजीएस्ट मैनर फॉर यू। सो मी, माय वाइफ एंड माय डॉटर अलोंग विद माय डॉग वी डिड मेक अ ट्रिप टू कनाडा। आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा और मैंने अभी रिसेंटली ही अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की सारी स्टिपुलेशंस पूरी कर ली हैं एंड आई एम एलिजिबल फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप। दैट विल आल्सो कम लेटर ऑन कि क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है एंड आपकी कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए क्या स्टेप्स हैं। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सीरीज फ्रॉम माय डे 1 टू द डे दैट आई डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, स्पॉइलर अलर्ट दैट आई एम बैक इन इंडिया। बट गोइंग फॉरवर्ड, फॉर मी एंड माय फैमिली, मेरे लिए इम्पोर्टेंट कैनेडियन ट्रैवल या कैनेडियन रेजिडेंसी इसलिए बनी बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं गुड़गांव में रहता हूँ एंड मेरा अपना फैमिली बिजनेस भी है, साथ में मेरा अपना बिजनेस भी है जो मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करके स्टार्ट किया था। मेरे लिए रीजन मूव करने का सबसे बड़ा बना व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न इन 2018, तो मुझे लगा कि लेट्स एक्सप्लोर
a different horizon for her. Let's explore a world which is much more safer, much more developed, and going forward ज़्यादा opportunities के लिए. Again, I am not taking away from the fact मैंने 35 साल अपनी लाइफ के इंडिया में स्पेंड किए हैं and I have accomplished whatever I have being an Indian, working in India, getting my education in India, everything. But अपने फैमिली के लिए नए होराइजन्स ओपन करने के लिए हर कोई ट्राई करता है. सो दैट वाज माय मेजर ड्राइवर कि मैं यहाँ से मूव क्यों करूँ कनाडा. सो आई डिसाइडेड इन 2018 व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न एंड मैंने अपना प्रोसेस शुरू किया. एंड तब तक थोड़ा बिजनेसेस भी डाउन हो गए थे इंडिया में फॉर अ सिंपल रीजन कि पहले नोटबंदी हुई, उसके बाद GST was implemented, so it affected my field of business very very badly. So I thought now that since business is at a low scale, let me try and explore. मुझे ये पता था, मैंने अंडरस्टैंडिंग करी थी कि मुझे कनाडा का PR मेंटेन करने के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी मेंटेन करने के लिए 2 साल कनाडा में रहना पड़ेगा आउटर अ पीरियड ऑफ 5 years, एंड 3 साल अगर मैं रह लेता हूँ तो मुझे सिटीजनशिप मिल जाएगी. सो एट द बैक ऑफ माई हेड मुझे ये पता था कि मैं अगर 3 साल वहां पे निकाल लूं at a stretch of between 5 years, so I'll be eligible for citizenship, and then it gives me a broader option of either choosing to stay and work in Canada या मैं इंडिया आ जाऊं. दूसरा, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर रहे थे. They came to visit us a few times during my stay of 4 years in Canada, पर वो इंडिया में ही थे, and both of them are on the higher side in terms of age. Both of them were 60 plus when I moved there. So that was another reason कि मेरा एक पाँव हमेशा इंडिया में रहता था because I was concerned about their well-being, about their health. But on the other side, I just thought कि अभी still they are not that old. मेरे पास still अभी 2-3 साल हैं चीजें explore करने के लिए. So that was my decision of moving to Canada. And 2019 में मेरे पास मेरी PR आई थी. And I did all my formalities. 2019 में मैं कनाडा फर्स्ट टाइम गया था, and the province that I was settled in is British Columbia, Vancouver to be precise. Vancouver city में मैं सरी एक outskirts में Greater Vancouver area में एरिया पड़ता है, which is one of the most populated areas in Canada now, in British Columbia at least. तो मैं वहाँ पे रहा था, and I spent most of my time there, starting with closer to Vancouver and then settling down and moving to Surrey because of work and other factors, which we will get to later in this series. तो मेरे लिए ये ट्रांजिशन था कि मेरे को वैंकूवर इसलिए चूज किया मैंने, simply because of the fact that Vancouver has the mildest climate. It is the western coast of Canada, और पूरे कैनेडियन आप पूरे कैनेडियन प्रोविंसेस, सारे कैनेडियन प्रोविंसेस में देखोगे तो वैंकूवर हैज द माइल्डेस्ट ऑफ क्लाइमेट्स. दैट मींस 4 से 5 दिन की स्नो इन अ ईयर, थोड़ी ज्यादा इफ इट्स अ वेरी वेरी कोल्ड वन. पर ऑन दी फ्लिप साइड वहां पे 200 से 250 दिन बारिश होती है. इट रेन्स कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट. फॉर मी एंड माई फैमिली स्नो वॉज अ बिग नो, बट रेन वॉज ओके. एंड वैंकूवर की जो रेन है, दैट्स नॉट लाइक व्हाट हैपेंस इन दिल्ली और पार्ट्स ऑफ इंडिया की बहुत ज्यादा तेज रेन होगी. वैंकूवर में रेन होती है मीडियम इंटेंसिटी पे, और वो होती चली जाती है फॉर डेज एंड डेज एंड डेज. सो वी चोज रेन ओवर स्नो, एंड दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू गो टू वैंकूवर. हमने पहला ट्रिप 2019 इन द मंथ ऑफ जुलाई मारा. That trip was only for us to go and see the place that we want to settle down in, and secondly, immigration laws के accordingly हमें उस टाइम तक before 15th of August 2019 अपनी लैंडिंग करनी थी कनाडा में, और अपना पेपर वर्क फाइल करना था to get a permanent residence card. So we did that. What we did was we went there for about 15-17 days. हमने लैंडिंग करी. We explored the place. हम घूमे फिरे, चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि what is different, what is new, what is better, and जो हमें चीजें देखनी थी कि हम ये कौन से एरिया में रहना चाहते हैं once we move in, and what kind of lifestyle we want to bring with us when we move to Canada.
वो सारी चीजें हमने एक्सप्लोर करी. वी विजिटेड लाइक देयर लाइक अ टूरिस्ट. हमने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स देखे. We got to interact with a lot of people, not just from India, but from other parts of the world. As you know, Canada economy is like mix with people from all across the world. बहुत ज़्यादा unity and diversity दोनों है वहाँ पे. So it was a very pleasant experience. पहले 17-18 दिन में हम बहुत कुछ तो जज नहीं कर पाए, but we finished our formalities. हमने अपनी मेडिकल इंश्योरेंसेस के फॉर्म भरे वहाँ पे, जो आपको सर्विस कनाडा के नाम से बोलते हैं. वी गॉट अ सिन नंबर. सिन नंबर इज लाइक योर आधार नंबर हियर, बट सिन इज यूज्ड फॉर वर्चुअली एवरीथिंग इन कनाडा. हमने बैंक अकाउंट्स खोले. वी गॉट आवर क्रेडिट कार्ड्स done so that we start building our CIBIL score, because मैंने काफी वीडियोस देखे थे जिनमें मेंशन था कि कैनेडियन इकोनॉमी इज अ क्रेडिट इकोनॉमी. सो you really need to have a good credit score to get anything and everything in Canada, from a phone line to something as big as a house. सब कुछ आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंडेंट है. So we did all those, and उसके बाद we had a friend who we got to know just before flying, that friend मेरे basically cousin के friends थे जो वहाँ based थे. उनका एड्रेस दिया हमने, and our cards were delivered to their address, and they had somebody coming in to Delhi after a few months जो हमारे PR cards अपने साथ लेके आया. उस टाइम पे 15 से 20 दिन में PR cards deliver हो रहे थे. I believe now after COVID the timeline for the delivery of PR cards stretches up to 3 months to 4 months in case everything is good in your file, in your application. But 2019 में हम वापस आए with a view कि हम अप्रैल 2020 के अंदर, अप्रैल मई 2020 के अंदर we will actually pick up everything and we will move to Vancouver, Canada. However, the universe had other plans. COVID happened and सब कुछ बंद हो गया. हमारी फ्लाइट टिकट्स वगैरह सब बुक्ड थी, but everything was shut, everything was in a lockdown, and we were stuck here. So प्रॉब्लम ये थी कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया that that time which was wasted where people could not travel during COVID, वो टाइम जो है उसकी कवरेज नहीं दे रहे थे. वो that time was still being counted for us in our 5 years of PR, क्योंकि PR जिस डेट पे हमने लैंड किया था उससे 5 साल तक हमारी वो PR वैलिड थी, और उस 5 साल में at least 2 years we had to make sure that we are in Canada, and 3 years if we want to be eligible for citizenship. So we decided to wait it out. काफी situation खराब थी. First wave of COVID was really bad. We decided to wait it out, and then finally I decided that in September 2020, जब इनके agreements हुए between all countries, I decided to board a flight and move to Vancouver. Not with my wife and daughter at that time, but I wanted to go a month in advance so that I can procure my house on rent. I can probably get a little more settled, so that the baby, my daughter was like 3 years at that time, 2 or 3 years, yeah, I think 2.5 years at that time. तो उसके लिए चीजें थोड़ी सी आसान रही. Probably 1 महीना पहले जाके अपना क्वारंटीन पीरियड उस टाइम पे थे 14 से 15 दिन के, वो पूरा करने के बाद I can get hold of a house, a decent house, और जाके probably apply for a couple of jobs, and if I was lucky I could get a job before these guys moved in. So we did that. मैं वहाँ पहुँचा. My landing permanently in Canada was on the 25th of September 2020, and I took an Airbnb for 15 days and अपना quarantine पूरा किया. And then while I was in the quarantine, I started looking for a house on rent. And unlike what I'd heard from people, the ordeal of finding your first house, कि कितनी problems होती हैं या कितने issues आते हैं when you're renting your first house, मुझे वो नहीं फेस करना पड़ा. I was very very lucky, and by God's grace I was in touch with a Italian family जिनका Burnaby, North Burnaby, it's a suburb in Vancouver, in a very very beautiful area. It's on the hillside. वहाँ पे उन्होंने मुझे अपना घर रेंट पे दिया. He met me, he understood that I'm moving there with the family. I showed him my bank balance. I showed him what kind of an upbringing I have, where I come from, what I do for a living, and he rented us our house. I remember my first house, which was like वहाँ पे क्या होता है, आपके सिंगल फैमिली होम्स होते हैं जो बंगलोज बोलते हैं यहाँ पे, उनको सिंगल फैमिली होम्स बोलते हैं. So I rented the upper part of that, which was a 2-bedroom
फर्निश्ड अपार्टमेंट, फर्निश्ड हाउस बेसिकली। उसमें बेड से लेके किचन एवरीथिंग वाज डन। मेरे को कुछ खरीदना नहीं पड़ा, कुछ लेना नहीं पड़ा। आई कुड जस्ट पिक अप माय लगेज एंड मूव इनटू दैट हाउस। सो वी डिड दैट। एंड उसके बाद आफ्टर अ मंथ, अराउंड द 25th of October, my wife and my daughter made a trip and they moved in eventually. और उससे पहले तक I had got quite a good grip कि ग्रोसरी कहाँ से लेनी है, बाकी यूटिलिटीज का क्या सिनेरियो है, कैसे लाइफ मूव करनी है इन अ न्यू कंट्री। बिकॉज ट्रस्ट मी, इंडिया में लिविंग विद योर फैमिलीज एंड आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ पे हुए हो, आपको पता है एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर्क। आपको कोई काम करना है या कुछ चाहिए तो आपको कैसे वो अकम्प्लिश करना है। एंड कैनेडा वर्क्स इन अ टोटली डिफरेंट वे। वहां पे किसी भी चीज के लिए कोई मिडिलमैन नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टफ इज ऑनलाइन। एंड कोविड के अपने चैलेंजेस थे, वहां पे भी ऑफिसेज और गवर्नमेंट सर्विसेज काफी बंद थी। एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉपुलेशन काफी कुछ डिलेड था। किसी भी चीज के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती थी तो इट वुड बी एनीवेयर फ्रॉम 2 weeks to 2 months. सो मैंने वो स्ट्रगल का 1 महीना निकाला, अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ अपने इंडियन ग्रोसरी स्टोर से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी वो डिस्कवर करें, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट डिस्कवर किया। एंड आई रिमेंबर आई बॉट माई फर्स्ट कार just one day before my daughter and my wife landed in Canada. So that was a big deal for me. Again, going forward in the series, I'll tell you how I managed to get that so early, just 1 month being in Canada. मैंने गाड़ी कैसे ली, सब कुछ मैं आपको इस सीरीज में आगे बताऊंगा। So क्यों मैं गया वहां पे, क्या प्रोसेस था, क्या टाइमलाइन थी, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया। सेकेंडली, अब मेरा जिस पॉइंट पे मैं आता हूं वो ये आता हूं कि किसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है द डिसीजन ऑफ मूविंग फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। लेट्स फेस इट, वी ऑल कम फ्रॉम अ कंट्री जहां पे चीजें शायद थोड़ी सी डिफिकल्ट हुई हो हर किसी के लिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ पे। बट आई हैव रियलाइज्ड दिस ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एंड मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री कि इंडिया में फिर भी काफी कुछ जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, फ्रॉम ग्रोसरीज टू बेसिक यूटिलिटीज। आई एम नॉट टॉकिंग रियली अबाउट द क्वालिटी, बट आपको मिल जाता है। आपको सर्वाइव करने के लिए यू कैन स्टिल जस्ट मेक इट वर्क। मैं बिजनेस फैमिली से हूं। मेरा वहां जाने का मोटिव मेरी डॉटर का बर्थ था कि शायद उसके लिए मैं नए एवेन्यूज फ्यूचर के लिए खोल सकूं, इफ शी वांट्स टू गो एंड सेटल डाउन अब्रॉड एंड स्टडी देयर, तो वो एक लोकल की तरह वहां पढ़ सके। एंड एक मेरे पास टाइम था कि चलो कोविड में इंडिया वाज हिट रियली बैडली, सो आई थॉट लेट्स एक्सप्लोर अनदर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इफ वी कैन फ्रॉम कैनेडा। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि पीपल हु आर इन द आईटी सेक्टर, पीपल हु आर इन जॉब्स इन इंडिया और जो प्रोबेबली 25-30-40 हजार मंथ की सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, बट दे हैव दैट स्किल सेट, उनके लिए इट कैन बी अ बोन। आई हैव फ्रेंड्स एंड कजन्स who are working in big IT companies here, who have moved there and they are doing really well. The idea is to choose the right city, to choose the right province, to probably choose the right company, and आप काफी opportunities वहां ले सकते हो, grow कर सकते हो, and you can make a life for you. So 100% अगर आप जॉब कर रहे हो and if you're in the fields that is highly demanded in Canada, like healthcare workers, software solutions, IT, in सब की heavy demand है Canada. And with the new culture of working from home, all these people are being offered packages which are really very lucrative. मतलब काफी attractive packages हैं. And overall आपको infrastructure अच्छा मिलता है, overall आपको सफाई अच्छी मिलती है, खाना अच्छा मिलता है, एटमॉस्फेयर अच्छा मिलता है, हवा अच्छी मिलती है, डिजीजेस कम है वहां पे, सो दे कैन डेफिनेटली मूव। अगर मैं बात करूंगा somebody from a business family, it's your perspective. What are you looking for? Like what I realized is being an entrepreneur, मुझे ये चीज रियलाइज हो गई कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। That's my personal opinion. Again, I'm not saying कि आपके लिए वैलिड होगा। मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मेरे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सेट जो है वो
मैं किसी और के अंडर काम करके यूज नहीं कर सकता. I want to be my own boss. I want to do something which I feel I'm good at. मेरा स्किल सेट उस हिसाब का है. तो मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पे जॉब से शुरू किया. ऑफ कोर्स एवरीवन डज दैट बिकॉज आपको बिल्स तो पे करने ही है. कोई पॉइंट नहीं है इंडिया का पैसा कैनेडियन डॉलर्स में स्पेंड करने का, आपको वर्थ ही नहीं दिखेगी. 1:60 का रेशियो है. सो मैंने जॉब से शुरू किया, देन मूव्ड इनटू सेल्स. फ्रॉम अ कस्टमर सर्विस जॉब मूव्ड इनटू सेल्स एंड देन eventually I started working as a consultant for one of a very big car automobile companies based out of Canada, North America to be precise. तो वो एक पूरी जर्नी है which is for another video, but आपको अपने लिए मेंशन करना है, ये आपको अपने आप से ये बात करनी है और ये डिसाइड करना है what are you looking for, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं लाइफ में. Are you looking at just the better atmosphere? Are you looking at a bigger pay scale? Are you looking at a better life for your kids going forward? So this is a decision that you have to make. I would suggest take a pen and a paper, write the pros, write the cons. कि क्या pros आपको लगते हैं या क्या आपकी expectation है if you decide to move to Canada from India. And then just follow yourself, follow your heart. That's what I did. My heart at that particular time told me that this decision is going to work for me. And मैं बहुत headstrong था इस decision को work कराने के लिए. And trust me, मेरा PR का पूरा process इतना simple रहा कि मैं यहाँ से PR लेके गया था अपनी family के लिए पूरी. And everything just fell into place. My daughter was born in the middle of my PR process. तो उसको PR की फाइल एप्लीकेशन के अंदर ऐड कराना, उसका PR भी मिलना. Everything happened because probably my stars were right and God wanted me to go there. So I did. Requirements PR के लिए आपको पता ही है, there are a lot of programs which probably मैं आपको brief दे सकता हूँ. मैं जिसमें गया था, मैं स्किल बेस्ड प्रोग्राम में गया था. तो उस टाइम पे नेचुरली जो पॉइंट सिस्टम था वो थोड़ा लीनियंट था कोविड से पहले. एंड आई हैड माय मास्टर्स डिग्री, मैंने अपना आइल्स दिया एंड वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके आई वाज एबल टू अचीव द स्कोर दैट वाज देयर इन द कट ऑफ. And we were, sent an offer to invitation to apply, which we did, and process बहुत simply हो गया. आजकल थोड़ा process different है, but again there are a lot of programs, business investments के लिए programs अलग हैं. Then you can actually get a LMIA approved job. आपको कोई sponsor करता है वो बुला सकता है. So a lot of factors are there जिसके लिए I would actually tell you to reach out to a consultant because that's what I did. मेरी application उन्होंने फाइल करी थी because I always believe कि जो expert है उसको उसका काम करना चाहिए जिस चीज में वो expert है. If I try to do everything on my own, I would ultimately screw up और वो timeline, पैसा, सब कुछ stress level ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा. So I let them do it. I'll post a link for them in the caption. They are in very good terms with me. I've referred a lot of people to them जो उनके through easily Canada पहुंच गए हैं. And ठीक है, a little bit of money spent, but good consultancy, आपको सही राय दी जाती है, आपको सही रास्ते दिखाए जाते हैं. So I would definitely suggest that if you're taking this decision, sign up with the consultant. बाकी चीजों के लिए जो consultant आपको नहीं बताएगा, I'm right here. I will also link my email address in the caption. कि if anybody wants to reach out to me for any questions regarding the same, please feel free. I am always there. My purpose through this YouTube channel is to help everyone achieve their dream of moving from India to Canada. So, well, this is the first part of the series. Just to give an introduction about myself, आपको basically बताना कि क्या process मेरा रहा, क्या decision making मेरी थी जो मैंने decide किया, and my basically throw from this video to you guys would be get a pen and paper with you, and आप note down करिए कि what are the reasons why you want to make this transition from India to Canada. I mean, you have to be convinced in your heart that what are you going to do when you reach there. आपके reasons क्या हैं, whether आपके reasons justified हैं या नहीं. आप pros and cons की sheet बनाइए कि एक साइड पे आप लिखिए कि इंडिया में आपके पास क्या है which you're grateful for. Secondly, Canadian dream job जीना चाहते हैं, what is there that you're looking or you feel is more, is better
adds more value to your life if you decide to make this move to Canada. Do that, and certainly that will bring a more clearer picture in front of you. आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी स्टेटिंग कि आपका ये डिसीजन सही है या नहीं है, एंड इफ योर decision resounds with what your heart tells you to do, go for it. I mean, I'm all game for people who are very, very convinced and whose heart tells you to do something and they follow that dream. Do it. For me, going to Canada, settling there was a dream, which I did. Why I'm back in India is something else, which will come later in the series. So, do follow me. Do ping me in case you need any assistance. And one small request, subscribe to the channel, ring the notification bell, and watch this video as many times as you want to. And I would request you to pass on this video to as many people as you know, जिनके लिए शायद ये एक इंफॉर्मेशन पीस बन सके, उनको डिसाइड करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इस बारे में सोच रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो इस प्रोसेस के बीच में होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए डिसीजन बहुत अच्छा हो सकता है पर उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से कभी सोचा नहीं। सो माय आइडिया ऑफ मेकिंग दिस सीरीज इज टू रीच टू पीपल, वो चाहे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, सोच रहे हो, या शायद ऐसे लोग हों जो अभी सोच नहीं रहे हों बट ये वीडियोस देख के उनको एक एनलाइटमेंट मिले कि उनके लिए शायद ये स्टेप उनकी लाइफ बेटर कर सकता है। सो दैट्स माय मेन एम। I would love to answer all your questions, as I said earlier. So ping me on my email anytime that you want to, and I'll make sure that I reply to it as soon as possible. And going forward, I'll add more of my family members and my friends who were a part of this journey with me into this series, कि मैं अपने perspective के सिवा उनका perspective भी आपके साथ share कर सकूं. And you get a hands-on idea of what life can be when you go to Canada. So 100% authenticity is what I want to promote through this channel. कुछ भी filtered content, कोई भी sponsored content नहीं है इसके अंदर। दोनों एस्पेक्ट्स में आपको दिखा रहा हूँ, इंडिया के, कनाडा के, एंड शायद अगर इसमें से 5% लोग भी मेरे वीडियो को हेल्पफुल मान के अपना डिसीजन मेकिंग बेटर कर सकें, सो आई थिंक माय जॉब विल बी डन. So again, this is Mohit Bakshi, your Indo-Canadian nomad, signing off for today. See you in the coming weeks with future parts, starting from क्या प्रोसेस था, क्या फॉर्मेलिटीज थी, to how life was there, कैसे आप अपना पहला घर रेंट कर सकते हैं, how can you buy your first car, क्या गलतियां मैंने करी जो आप अवॉइड कर लेंगे, क्या आप बेटर कर सकते हैं जो मैं नहीं कर पाया वहां पे. But I've lived those 4 years and I'm going to make sure that I spill out every small little detail for you to make this journey better for you. Thank you guys.